पाकिस्तान में जब भी कोई वाक़या न्यूज़ पे रिपोर्ट होता है, तो हमारी आधी अवाम उस इशू के एक साइड पे और बाकी आधी अवाम इशू की दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है। वो पहले दिन के नज़रिए जो हम अपना लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन और छानबीन खोज के बावजूद भी तब्दील नहीं होते। आज ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड का अरेस्ट हुआ और इसको लेके पाकिस्तान की अवाम एक दफ़ा फिर डिवाइडेड है। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज 23 जनवरी 2026 को ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड की बहुत सी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, उनके अरेस्ट की वीडियोस। और इसके अंदर लोगों की राय बिल्कुल दो तरफा है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये जो अरेस्ट हुआ है ये बहुत ही बुरे तरीके से किया गया, इसमें बहुत वायलेंस था, इसमें बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स यूज़ किए गए। दूसरी तरफ जो है शीरी मज़ारी जो उनकी वालदा है वो कह रही हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये बहुत जुल्म हो रहा है, प्रॉपर ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया जा रहा। अब इस अरेस्ट की लीगैलिटी की जो असेसमेंट है उसको हम थोड़ा सा बाद में आगे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि ईमान मज़ारी जून 2025 से लेके अभी तक जो है उनके ऊपर कुछ केसेस हैं पीका एक्ट को लेके, जो उन्होंने कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स की उनको लेके। और सोशल मीडिया के ऊपर ईमान मज़ारी का पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है। चल तो ये 2021 से रहा है, जब से इन्होंने ये ट्वीट्स कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट्स जो इनकी वो वायरल होना शुरू हुए, वो न्यूज़ में आना शुरू हुई और उसके ऊपर इश्यूज क्रिएट होना शुरू कर, क्योंकि इनकी जो ट्वीट्स थी वो BYC जो बलोच यकजहती कमेटी है उसकी हमायत में थी या उसके प्रो जारी थी। और बलोच यकजहती कमेटी जो है BYC उसको लिंक किया गया है विद BLA, जो कि एक वायलेंट टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है। और उसको लेके इनके ऊपर ये केसेस जो है वो दर्ज किए गए। अब स्पेसिफिक ऑफ द चार्जेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनके ऊपर पीका एक्ट के तहत 2016 की जो पीका एक्ट है उसमें साइबर टेररिज्म, हेट स्पीच एंड स्प्रेडिंग ऑफ फॉल्स एंड फेक इंफॉर्मेशन। अब ये जो है 2021 से लेके 2025 तक की जो इनकी सोशल मीडिया पोस्ट है उनसे रिलेट करती हैं। और उसमें जो स्पेसिफिक आर्टिकल्स लगे हैं वो आर्टिकल 11 है, आर्टिकल सेक्शन 9, सेक्शन 11 और सेक्शन 20 है, जो कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, हेट स्पीच और डेफेमेशन के अंदर आते हैं। डेफेमेशन बेसिकली इन्होंने जो की थी वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस की थी, जिसमें इन्होंने फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस की जब बात की तो इन्होंने विदाउट एविडेंस और विदाउट एनी प्रोसेस, एक लॉयर होते, इन्होंने उसका मलबा जो है ना वो डाल दिया अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। तो इसके बाद जो है इनके ऊपर ये केसेस चले और इन केसेस की प्रोसीडिंग्स अभी चल रही थी। अभी 2025 जून से लेके अभी तक कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनकी चल रही थी। लेकिन जो आज का अरेस्ट हुआ है वो उसकी बेस पे नहीं है, लेकिन उससे बिल्कुल लिंक्ड है। जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज है मोहम्मद अफजल मजोका, उन्होंने इनके ऊपर जो है नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स जारी किए थे, क्योंकि ये बार बार जो है अपने कोर्ट प्रोसीडिंग्स में नो शो थे, ये वहाँ पे जा नहीं रहे थे। उन्होंने बहुत सारी जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट हेयरिंग्स जो है वो मिस की, जिसकी बेस के ऊपर इनके ऊपर ये अरेस्ट वारंट्स जारी किए गए। अब जहाँ तक बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग कह रहे हैं कि इनके साथ जुल्म हुआ, इस तरह इनको बेल मिली हुई थी तो इनके ऊपर अरेस्ट वारंट्स क्यों जारी कर दिए गए। नॉन अपेयरेंस के कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर जज के पास ये बिल्कुल इख्तियार है और ये एक कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की बात है, पाकिस्तान की स्टेट का टाइम वेस्ट करने की बात है कि आपकी कोर्ट हेयरिंग्स हो और आप उस पर रिपीटेडली ना जाएं। एक जगह पे किसी ने लिखा हुआ है कि इनको सवियर फ्लू था और ये बात जो है वो कोर्ट को बताई गई, लेकिन उसके बावजूद ये अरेस्ट वारंट जो है वो जारी हुए। लेकिन ये एक दफ़ा की बात नहीं, ये एक रिपीटेड प्रोसेस है, ये रिपीटेटिव बात है। जब बार बार आप कोर्ट का वक्त ज़ाया करते हैं, अब आप पे शो नहीं होते तो आपकी बेल कैंसिल कर दी जाती है। एक लॉयर होते हैं ईमान मज़ारी को ये बात बिल्कुल क्लियरली पता होगी, लेकिन मैं बाहर से देख रहा हूँ, इसमें और भी बहुत सी डिटेल्स हो सकती हैं, बहुत सी इंट्रिकेसीज हो सकती हैं जिससे मैं शायद आगाह ना हो। लेकिन ये जो बात है, ये जो फैक्ट है कि उनके नॉन अपीयरेंस की बेस पे जो है वो अरेस्ट वारंट जारी हुए, ये बिल्कुल क्लियर एंड कट मुझे तो नज़र आती है। और ईमान मज़ारी जो और जो उनके आसपास उनके लॉयर्स हैं, वो खुद भी लॉयर हैं, उनको भी इस चीज़ का बिल्कुल क्लियरली पता होगा कि जब हम यही हरकत बार बार करेंगे, जब हम अपीयरेंस नहीं देंगे कोर्ट के अंदर, हम अपनी हियरिंग पे नहीं जाएंगे, तो हमारे साथ ये जो है रद्द अमल हो सकता है। और उसके बावजूद इतनी जो है वो ज़ोर शोर से ये बातें करना, या सोशल मीडिया पे उनके सपोर्टर्स जो ये कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हुआ है, इस तरह ये अरेस्ट नहीं होना चाहिए था, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई इस तरह नहीं चलनी चाहिए,
तो लॉ किसी के लिए भी चेंज नहीं होता, चाहे वो इंसान लॉयर हो, चाहे वो जज हो। और जो दूसरी तरफ आउटरेज है अवाम की, वो ये है कि इनका अरेस्ट जो है वो बड़े ही सख्त तरीके से किया गया, उनको रोड के ऊपर रोका गया, उनकी गाड़ी को ब्लॉक किया गया और उसके बाद उनके दरवाजे ज़बरदस्ती खोले गए। तो जब आप पुलिस की कार्रवाई के साथ कंप्लाई नहीं करते, उनके साथ जो है कोऑपरेट नहीं करते और आप बेसिकली गाड़ी में भाग रहे होते हैं, तो पुलिस तो यही करती है। और मुझे वैसे ये खुशी है बात देख के कि अब हमारी जो थोड़ी हाई लेवल आवाम है, जो गरीब आवाम को छोड़ के, जिसमें मेरे ख्याल से ये लोग भी आ जाते हैं, शीरी मिज़ारी, उनकी बेटी नवाज शरीफ, इमरान खान, इवन फैज़ हमीद, ये बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो बड़े-बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं, उनको ये पता लगना चाहिए कि कोई भी बंदा जो है, उसको वो कानून की गिरफ्त में आ सकता है। और कानून की गिरफ्त से निकलने के लिए जितनी भी आप कोशिश करेंगे, तो मुझे ये खुशी होगी देख के कि कानून आपको उसी तरह ट्रीट करे जिस तरह वो एक आम पाकिस्तानी को करता है। एक आम पाकिस्तानी के साथ अगर इस तरह हो रहा है, तो आपके साथ अगर हो जाए तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, शायद इससे अच्छाई ये निकल आए कि आप इस सारे प्रोसीजर को जो ये हर इंसान के साथ होता है, आप इसको सब के लिए शायद बदल दें। और अगर ये हो, तो मैं बड़ी खुशी से खड़े होकर उसके बाद कहूँगा कि किसी के साथ भी हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। और जो आखिरी बात लोगों को जिससे इशू है वो ये कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो ही बहुत जो है बेसलेस हैं, या वो बहुत बढ़ा चढ़ा के लगाए हैं और उसको फालतू में इशू बनाया जा रहा है, वो उसके ऊपर केस नहीं बनता। फिल वक्त तक तो उसके ऊपर कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता बिकॉज आई एम नॉट अ लॉयर। लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से पीका एक्ट के ऊपर बहुत सी क्रिटिसिज्म्स है, वो बहुत सी जगह ठीक भी है। पीका एक्ट की अंदर बहुत सी जो सेक्शंस है, बहुत सी प्रोविजंस है, वो ज़रूरी भी हैं पाकिस्तान के लिए और इस डिजिटल दौर की दुनिया में। लेकिन उसके साथ-साथ अगर उसके अंदर कोई इश्यूज़ हैं, तो उनको इस केस के बाहर जो है डिस्कस भी होना चाहिए, उसको रिव्यू भी किया जाना चाहिए। और पीका एक्ट को एक अलग केस के अंदर जो है माइक्रोस्कोप के अंडर रख के उसको देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या इश्यूज़ है, वो किस तरह मिसयूज़ हो रहा है। अगर हो भी सकता है और अगर नहीं हो सकता तो उसको एज़ इट इज़ रखा जाए। लेकिन वो इस केस से जो है वो एक अलग इश्यू है। उसको अलग तरीके से डिस्कस करना चाहिए, उसको अलग तरीके से रिव्यू करना चाहिए। उसका इस केस के अंदर अब जितने और लोगों के साथ वो पीका एक्ट लग चुकी है जिनके ऊपर, उनके साथ भी ज़्यादती होगी कि अगर इनको छोड़ दिया जाए बिकॉज़ ये लॉयर है या ये पॉलिटिकल फैमिली से हैं। अब पॉलिटिकल फैमिली से बहुत से लोग थे जिनको हमने देखा कि हर पॉलिटिकल फैमिली के साथ एक दफ़ा इस तरह हुआ है। अगेन मुझे अच्छा लगा ये देख के कि यार एक आम इंसान की ज़िंदगी से ये कुछ ना कुछ हर बंदा कहीं न कहीं बड़े ओहदे वाला गुज़र रहा है। अल्लाह ना करे कि इनको गुज़रना पड़े, अल्लाह ना करे कि किसी हमारे इंसान को भी गुज़रना पड़े। सबके लिए बराबर हो। लेकिन जब तक गरीब आवाम के साथ, आम आवाम के साथ हो रहा है, तब तक बड़ी आवाम के साथ भी एक आध दफ़ा ज़रूर होता रहे। तो जहाँ तक बात है इनके आज अरेस्ट होने की 23 जनवरी 2026 को, तो वो नॉन अपीयरेंस की बेस पे कोर्ट ने, अगर जज ने ये बात कह दी, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी कर दिए, तो ये बहुत ही क्लियर एंड कट केस मेरे ख्याल से बनता है। जहाँ तक बात है इनके बाकी केसेस के ऊपर, वो क्योंकि जारी हैं, उसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं आया, तो हम भी कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते। क्या पता ये बेगुनाह साबित हो जाए, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोर्ट इनको बेगुनाह मानता है और छोड़ता है, तो वी वुड रिस्पेक्ट द डिसीजन। और उसी की दूसरी तरफ अगर कोर्ट इनको कन्विक्ट करता है, तो फिर हम मानेंगे कि कन्विक्ट होते हैं। बाकी जहाँ तक बात है लोगों की आउटरीच की कि इनके साथ जुल्म हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर आप कुछ भी करें तो उसके ऊपर दो राय बन जाएंगी। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप कहें कि ये कोर्ट जो है वो ग्रे नहीं है, ये ब्लू है, तो लोग उसके ऊपर भी लड़ना शुरू हो जाते हैं। आपको याद होगा एक ज़माने में एक ब्लैक एंड ब्लू, वाइट एंड गोल्ड वाले ड्रेस की जो है वो मीम चलना शुरू हो गई थी। तो इस दुनिया की आवाम जो है वो किसी भी चीज़ को उठा के दो राय बना लेती, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन करना हमारा फ़र्ज़ है। उसके ऊपर सही राय ढूँढना, हक सच बात ढूँढना हमारा फ़र्ज़ है। ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।